अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसा ईमान अफरोज वाक़या कि जिसे सुनकर आप बेसाख्ता सुभान अल्लाह कह उठेंगे। शहद की मक्खी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की और बताया ये राज कि शहद मीठा क्यों होता है। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर आज की खूबसूरत वीडियो की तरफ चलते हैं। एक दिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ जिहाद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया और हुक्म दिया कि यहीं पर जो कुछ खाना है खा लो। जब खाना खाने लगे तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोटी के साथ खाने को कुछ भी नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस लश्कर में इमाम अली रज़ी ताला अन्हु भी थे। जब सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही तो इसी दौरान एक शहद की मक्खी वहां आ गई और बड़े ज़ोर ज़ोर से भिनभिनाना शुरू कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुछ देर गुफ्तगू की, बातचीत की और फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो ये मक्खी क्या कह रही है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिलों के हाल जानते हैं, फरमाने लगे, ये कह रही है कि हम मक्खियाँ बेकरार हैं इस वजह से कि सहाबा कराम के पास सालन नहीं है। हालांकि यहाँ करीब ही गार में हमने शहद का छत्ता लगाया हुआ है, वो कौन लाए, क्योंकि हम तो इसे ला नहीं सकती। तो कोई भी सहाबी हमारे साथ चले और वो शहद ले आए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैदर करार हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु से फरमाया, प्यारे अली रज़ी ताला अन्हु, इस मक्खी के पीछे पीछे जाओ और शहद ले आओ। चुनांचे हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु एक प्याला पकड़कर उसके पीछे हो लिए और वो मक्खी आगे आगे उस हार में पहुंच गई और आपने वहां जाकर शहद निचोड़ लिया और दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहद तकसीम फरमा दिया। जब सहाबा कराम खाना खाने लगे तो मक्खी फिर आ गई और भिनभिनाना शुरू कर दिया। सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्खी फिर शोर कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मैंने इससे एक सवाल किया था और ये उसका जवाब दे रही है। मैंने इससे पूछा था कि तुम्हारी खुराक क्या है? मक्खी कहती है कि पहाड़ों और बयाबानों में जो फूल होते हैं वो हमारी खुराक है। मैंने इससे पूछा, फूल तो कड़वे भी होते हैं, फीके भी, बदमज़ा भी होते हैं, तो तेरे मुंह में जाकर निहायत शीरीं और साफ शहद कैसे बन जाता है? तो मक्खी ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा एक अमीर और सरदार है। जब हम फूलों का रस चूसती हैं तो हमारा अमीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना शुरू करता है और हम भी उसके साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ती हैं, तो वो बदमज़ा और कड़वे फूलों का रस दरूद पाक की बरकत से मीठा हो जाता है और उसी की बरकत और रहमत की वजह से वो शहद शिफा बन जाता है। सुभान अल्लाह। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो दरूद पाक पढ़ते हुए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई एक बार भी दरूद पाक पढ़ लेता है तो लाखों नेकियों का सवाब आपके हिस्से में भी आ जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।